राम की मंत्रिपरिषद। राम कुटिया से बाहर चहलकदमी कर रहे थे। युद्ध उनके जीवन का पर्याय बनता जा रहा था। वह प्रतिदिन हो रही इस हिंसा से विचलित हो रहे थे, परंतु उपाय क्या था? जंगल में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था, और ये सब इसलिए नहीं था क्योंकि वन में भोजन अथवा जल की कमी थी, अपितु ये राक्षस इन वनवासियों को मानसिक रूप से अपने अधीन करना चाहते थे। इसीलिए उनके आक्रमण का ना कोई समय होता, ना कोई प्रयोजन। आरंभ में राम को लगा था कि लगातार कई बार पराजित होने के बाद वो स्वयं थक जाएंगे और वनवासियों को अकारण कष्ट पहुंचाना बंद कर देंगे। परंतु राक्षसों की ना जाने प्रतिदिन कहां से नई टोलियां आ रही थी। जैसे जीवन में उत्तेजना की कमी होने के कारण हर सुबह नई चुनौती की खोज में चले आते हूं। सीता ने बाहर आकर कहा, चलिए भीतर भोजन कर लें। राम ने सीता की ओर देखा, जैसे उनकी दृष्टि उन्हें न देखकर कहीं और स्थित हो। लक्ष्मण जानते थे राम किन प्रश्नों से उलझ रहे थे। भैया, पहले भोजन कर लीजिए, फिर आचार्य देवदत्त के आश्रम चलकर इस विषय पर चर्चा कर लेंगे, लक्ष्मण ने कहा। सीता देख रही थी राम का मन भोजन में नहीं है। वो जानती थी राम स्वयं का कष्ट आसानी से झेल सकते हैं, परंतु मानवता के कष्ट से जुड़े प्रश्न उन्हें सदा व्यथित कर जाते हैं। इसीलिए भोजन ठीक से कर लेने का आग्रह निरर्थक था। भोजन समाप्त होते ही राम जाने को तत्पर हुए। सीता ने कहा, यूं तो चांदनी रात है, फिर भी एक मशाल राह के लिए रख लेती हूं। तीनों को इस प्रकार अचानक आया देख आचार्य उठ खड़े हुए। आचार्य की पत्नी आसन ले आई और उनका एक शिष्य जल ले आया। तीनों ने आचार्य के चरण स्पर्श करने के पश्चात अपना स्थान ग्रहण किया। आचार्य, आशा है इस समय आकर मैंने आपके संध्या वंदन में बाधा नहीं डाली होगी, राम ने कहा। आचार्य मुस्कुरा दिए। मेरा संध्या वंदन राम के प्रश्न से बड़ा नहीं हो सकता, राम मुस्कुरा दिए। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरा प्रश्न क्या है। जानता हूं, और उसके उत्तर पर विचार भी किया है। जानता था राम हिंसा का कारण अवश्य जानना चाहेंगे, और क्योंकि मेरी रुचि मस्तिष्क के अध्ययन में है, तुम उत्तर की खोज में यहां मेरे पास ही आओगे, आचार्य ने कहा। राम ने श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए तो आचार्य ने फिर कहा, राम, मनुष्य की भावनाएं, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति शेष प्राणियों से अधिक विकसित है, परंतु यह तीनों कई वर्षों तक आपस में एक होकर काम नहीं कर पाते। इस क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को नियमों और संस्कारों की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से राक्षसों का पारिवारिक ढांचा लंबे समय से टूट रहा है, इसीलिए नई पीढ़ी संस्कार विहीन है। नियम तभी तक प्रभावशाली हैं जब तक पालनकर्ता में उचित संस्कार है। वे तीनों नमस्कार कर लौट चले। राम की गति चलने में इतनी अधिक थी कि सीता पीछे छूट रही थी। लक्ष्मण सीता के साथ थे। दोनों चिंतित थे। वे जानते थे कि राम की ये गति उनके विचारों की गति है। अब वह तभी रुकेंगे जब उन्हें कहीं कोई रोशनी की किरण दिखाई देगी। राम के कदम यकायक पर्वत को लांघने लगे, मानो उनके विचारों की स्पष्टता उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। एक स्थान पर आकर राम रुक गए। नीचे मंदाकिनी मंथर गति से बह रही थी, मानो किसी लक्ष्य पूर्ति के लिए भीतर संतोष समेटे बह रही हो। राम ने चांद को देखते हुए कहा, जीवन में इतना सौंदर्य होते हुए भी मनुष्य शांत नहीं है। फिर सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, मुझे आचार्य की बात उचित प्रतीत हुई।
महिलाएं शिक्षित हों और 5 वर्ष तक बच्चे को परिवार में संस्कार दें। उसके बाद वह जो करना चाहें, राज्य उनकी लक्ष्य पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराएं। 10 से 15 के बीच के वर्ष सभी छात्र छात्राएं जंगल में बिता प्राकृतिक स्वर, रंग, जीवन, मृत्यु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का परिचय पाएं और यह अनुभव कर सकें कि यहाँ सब एक दूसरे से बंधा है और हम इसी के भाग हैं। कुछ पल राम शांत रहे। सीता और लक्ष्मण जानते थे कि अभी उन्हें कुछ और कहना है, इसलिए वह चुप रहे। फिर राम उठे और उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी मंत्री परिषद में एक दार्शनिक और एक उच्च कोटि के कलाकार का होना अनिवार्य है। दार्शनिक जीवन को दिशा देने के लिए और कलाकार उसकी रुचिपूर्ण व्याख्या करने के लिए। ये दार्शनिक घूम घूम कर जन सामान्य के समक्ष अपने विचार रखें और कलाकार सर्वत्र अपनी प्रस्तुतियां दें ताकि संस्कार संजोए जा सकें। और हाँ, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि इसमें भिन्न विचारों का स्थान नहीं, अपितु निरंतर विकास के लिए उनका होना आवश्यक है, परंतु वह तर्क संगत हो, व्यर्थ का कोलाहल नहीं। वह तो ठीक है भैया, परंतु इससे हमारी आज की समस्या तो हल नहीं होती। जानता हूं, अभी तो इस प्रवृत्ति से जूझना होगा, परंतु मैं चाहता हूं सीता, तुम अभी से राक्षसों से मेलजोल बढ़ाओ और उनमें कला के प्रति प्रेम जगाने का प्रयत्न आरंभ कर दो। वह मैं अवश्य करूंगी, परंतु इसकी योजना हम कल बनाएंगे। अभी हमें विश्राम करना चाहिए। न जाने कल का दिन कौन सी चुनौती लेकर आए। राम और लक्ष्मण दोनों हंस दिए। घर की ओर जाते हुए उनकी छवि जंगल से एक रूप हो उठी थी।